आप कोडिंग करते हैं और 2025 के अंदर एआई को यूज़ नहीं कर रहे आप कोडिंग के अंदर, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, सही है। 2025 के अंदर एक ऐसा हमने टूल अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसका नाम और कंप्लीट ओवरव्यू आज मैं आपको दूंगा कि किस तरह से उसे यूज़ करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा है, आपने नाम भी सुना होगा कर्सर एआई का। उसको हमने एक कर्सर एआई है और एक क्लाउड है, इन दोनों को मिला के एक हमने जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो डेवलपर्स ने लॉन्च किया है, जिससे हम एआई को यूज़ करते हुए हम अपनी डेवलपमेंट वेबसाइट्स को इजीली हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करके एक न्यू एआई टूल लॉन्च किया है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने लिखना है वार्प। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये दूसरी साइट वार्प डाउनलोड की आ जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वार्प का जो ओवरव्यू है नज़र आता है हमें, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से उन्होंने किया हुआ है कि वार्प को 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। जिस तरह कर्सर एआई आईडी था, तो उसको हम यूज़ करते थे कोडिंग के लिए, तो उसको मिला के और क्लाउड को मिला के उन्होंने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना दिया, जिससे हम अब कोडिंग कर सकते हैं। इसे किस तरह से डाउनलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो आपने अगर आपके पास मैक है तो आपने मैक वाले पे जाना है, वरना अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ से डाउनलोड करना है। ठीक है, यू आर ऑटोमेटिकली प्रिंट नॉट स्टार्टेड देन डाउनलोड नाउ। मैं यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करता हूँ, देन मैं स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, देन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल करना है इसे। ये हमारे पास जो वार्प है वो डाउनलोड हो गया है। देन मैं ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये इस तरह से सेटअप आया है। देन मैं इंस्टॉल फॉर मी यस, देन मैं करता हूँ जी कंटिन्यू, नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये अब मेरा जो वार्प है वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो रहा है मेरा वार्प, जैसे इंस्टॉल होता है देन मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट किस तरह से हम इससे कोडिंग का फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो हमारा जो वार्प है वो इंस्टॉल हो गया है हमारे पीसी के अंदर, और कुछ इस तरह से उसका ओवरव्यू है, आप ये देख सकते हैं। अब वेलकम टू वार्प, और अब ये हमारे पास साइन इन का मांग रहा है कि हम साइन इन करना है। अगर हमारे पास पहले ये डाउनलोडेड है, साइन इन है, अकाउंट बना हुआ है, तो देन आपने कर लेना है साइन इन आवर ब्राउज़र। तो हम ब्राउज़र पे जाते हैं, वार्प हमारा ओपन हो गया। देन हम अपनी यहाँ पे जो जीमेल है वो देते हैं। जैसे ही हम जीमेल इसे देंगे, कंटिन्यू विद गूगल में कर लेता हूँ। कंटिन्यू, सेंड एन ईमेल। मुझे अब जो मेल है वो उन्होंने सेंड किया। मैं मेल बॉक्स पे जाता हूँ, यहाँ पे इनकी मेल आई है, आई विल चेक साइन इन। तो देखते हैं वार्प, उन्हें कहा यहाँ पे साइन इन करना है जी हमने। यहाँ पे मैं अपनी जो जीमेल है वो राइट करता हूँ। ब्राउज़र पे जाएँ तो यहाँ पे लिखा हो टेक मी टू रैप वार्प, सही है। तो मैं ओपन वार्प कर लेता हूँ, तो ये डायरेक्टली जो है मुझे वार्प पे ले जाता है। तो हमारा कुछ सेटअप जो है वो इस तरह से वार्प का नज़र आता है। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। मैं यहाँ पे एक अपना जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इधर लिखता हूँ वार्प, देन एंटर करता हूँ। इधर लिखता हूँ जी माई फर्स्ट ऐप, सही है। तो मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, रैप इन न्यू टैब। हमारे पास आ जाता है, ये देख सकते हैं डेस्टिनेशन भी खुद सेलेक्ट हो गई है। नाउ आई राइट द प्रॉम्प्ट क्रिएट मैं एचटीएमएल
क्योंकि इजी है CSS को और JS को यूज़ करते हुए कोई एक वेबसाइट जो है वो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट अ वेबसाइट बाय यूजिंग HTML, CSS and JS for my daily routine that check my all journey. नाउ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ वेबसाइट बाय यूजिंग HTML CSS JS फॉर माय डेली रूटीन दैट चेक माय ऑल जर्नी। मतलब कि मैं सुबह टाइम क्या कर रहा हूँ वो मुझसे पूछे, मैंने क्या किया, क्या खाया, सारा कुछ एक प्लान के मुताबिक जो ऐसा होता है ना कि कितने बजे, वो उस तरह की मेरे माइंड में है कि उस तरह की ये जो है वो क्रिएट करके मुझे दे ताकि मैं उसे चेक करूँ। नाउ इन्होंने ये सारी जो अभी जो जनरेट करा है वो थ्योरी टाइप के, इसमें क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें ये मुझे दे रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी हमें कोड किस तरह का ये जनरेट करके देता है और क्या किस चीज़ें हमें अप्लाई करके देता है और कितनी प्रोफेशनल हमने, क्योंकि कर्सर को भी यूज़ किया है और देन क्लाउड को भी यूज़ किया है। अब हम आए हैं वेब पे, तो नाउ वर्ड पे, नाउ चेक दिस के हाउ इट वर्क्स, कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्या उससे अच्छा है या उससे अच्छा नहीं है। देखते हैं अभी हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये देख सकते हैं क्रिएट इंडेक्स डॉट विद ऐप सेक्शन एंड नेविगेशन ऐड, ठीक हो गया। क्रिएटिंग टास्क जो है वो ये क्रिएट करेगा, पहले HTML को क्रिएट करेगा, फिर करेगा जी स्टाइल CSS को ऐड करेगा, देन इम्प्लीमेंटेशन ऐप JS विद लोकल स्टोरी एंड ओके प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ओपन टू लोकली। ठीक हो गया, मतलब कि उन्होंने ये देख सकते हैं कि चेक लगाए हुए हैं कि ये चेक इस तरह से क्रिएट करेगा। क्रिएटिंग ये अब जो है हमारी जो वेबसाइट जो मैंने कही है वो ये देख सकते हैं क्रिएट कर ली है इसने। ठीक हो गया, HTML को इसने कम्प्लीटली जो है वो क्रिएट कर लिया है। नाउ हम करते हैं ये एक्सेप्ट पे क्लिक। नाउ ये देख सकते हैं नेक्स्ट जो है CSS को क्रिएट करेगा, HTML जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ ऑन मूव दिस CSS सेक्शन, ये देख सकते हैं अब CSS पे वर्किंग जो है वो कर रहा है क्रिएटिंग, और अब जो है इसने जो CSS है वो भी क्रिएट कर ली है। इट्स बेस्ट। देन हम जाते हैं जी app.js पे। अब देखते हैं कि ये JS को किस तरह से क्रिएट कर, और ये हमारी जो है इसने ये फाइल भी क्रिएट कर दी है। थर्ड वन हम इसे क्लिक कर लेते हैं एक्सेप्ट पे। देन सिर्फ हमारे पास एक रह गई है, एक चेक रह गया है, UI लॉजिक्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन वार्पिंग। अब देखते हैं कि लास्ट जो स्टेज है वो किस तरह से क्रिएट करता है। अब तीन जो चेक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, अब एक रहता है, वो देखते हैं क्या क्या करता है। और ये जो है इसने लॉजिक्स जो है वो क्रिएट कर दिए, हम इस पे जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब जो है हमारा कुछ लॉजिक्स हैं वो क्रिएट हो गए, कंप्लीटेड प्रोवाइडेड। जो अब जो हमारा टास्क है वो ऑलमोस्ट डन हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कि हमारी जो साइट है वो क्रिएट होगी। अब हम जाते हैं माई फर्स्ट ऐप, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है index.html। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन फाइल, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना वो ऐप जो है वो हमारी क्रिएट मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। देन वर्क स्टडी यहाँ पे आ गई है, रूटीन एवरी इवनिंग वॉक जो है वो यहाँ पे आ गई है। देन देख सकते हैं लोग जर्नी, यहाँ पे हम डेट वगैरह अपनी सेट कर सकते हैं, लोकेशन सेट करते हैं यहाँ पे। देन हम डिस्टेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक अच्छी जो मॉडर्न टाइप है, साइकिल है, वॉक है, ट्रेन है, अदर्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूटीन जो है यहाँ पे आ जाती हैं कि मॉर्निंग में मैंने क्या किया है वो आपने सेलेक्ट करना है, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वॉक, यहाँ पे मैंने वॉक ऐड किया। देन ये देख सकते हैं कि ऐड होगी। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारी जो हिस्ट्री है वो है कि जर्नी हमने कौन सी किस दिन जर्नी हिस्ट्री जो है देखना चाह रहे हैं कि मैंने कल क्या किया किया था, परसों क्या क्या किया था, वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है वो है कि हम यहाँ पे अपना जो डाटा है ना वो डाउनलोड तक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट तक कर सकते हैं। मतलब कि हम अपलोडिंग डाटा भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना डाटा जो है
वो फैच भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रीसेट ऑल डाटा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो हमारा जितना भी वो जर्नी वाला था रूटीन वगैरह था, वो सारा डाटा रीसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छी, सीरियसली एक वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक वेबसाइट जो है वो हमें एक ऐप की तरह का एक हमें बना के दे दिया है कि आप यहाँ से एक अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं। बहुत अच्छे यूआई को यूज़ करते हुए इन्होंने हमें बना के दे दी है। तो आप इस तरह से बार को यूज़ करते हुए अपनी जो साइट्स हैं वो भी बिल्ड कर सकते हैं। ऐप्स को अपनी ऐप के लिए यूज़ होता है मोस्टली, तो आप यहाँ पे ऐप अपनी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।